स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहले है कि इनकी जरूरत क्यों है। देखो, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, व्हाई वी आर डूइंग ट्रांसलेटिंग, ट्रांसलेटिंग की जरूरत क्यों है? क्यों? क्योंकि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ क्या समझता है, मशीन लैंग्वेज। जो प्रोसेसर है हमारा वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, दैट इज लो लेवल लैंग्वेज वो समझता है। ठीक है, और कौन सी फॉर्म में होता है, दैट इज 0 and 1। 0 and 1 कौन सी फॉर्म होती है, बाइनरी फॉर्म। ठीक है, और वो यस मैम। लैंग्वेज नहीं समझ सकता। ठीक है, तो पर जो होती है दो काइंड ऑफ लैंग्वेजेस होती है, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो ट्रांसलेटर का बेसिकली व्हाट इज द वर्क ऑफ द ट्रांसलेटर, अ कन्वर्टर विच कन्वर्ट्स द सोर्स लैंग्वेज टू द डेस्टिनेशन लैंग्वेज। सोर्स लैंग्वेज टू डेस्टिनेशन लैंग्वेज इज हाई लेवल लैंग्वेज टू द लैंग्वेज विच कैन बी अंडरस्टैंड बाय द प्रोसेसर और द कंप्यूटर। ठीक है, और उसके बाद ही वो क्या करता है, ट्रांसलेटर का मेन इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, वो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है टू द कंप्यूटर या प्रोसेसर को, ताकि वो रीड कर सके हाई लेवल लैंग्वेज कोड को, दूसरे कन्वर्ट कर सके अपने लैंग्वेज कोड में। ठीक है, और ये बेसिकली ये होता है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जैसे कि, और इस ट्रांसलेटर कितने टाइप के होते हैं, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से हैं, दैट इज कंपाइलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। ठीक है, ये 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे कंपाइलर के बारे में कि कंपाइलर का क्या काम होता है। कंपाइलर ने क्या करना है, कंपाइलर इज यूज जो कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, उसमें क्या होगा, जब हम प्रोग्राम इंसर्ट करेंगे कंपाइलर में डालेंगे, तो कंपाइलर ने डेटा साथ में नहीं लेना। कंपाइलर ने क्या करना है, एग्जीक्यूट करते टाइम वहीं से डेटा आता रहेगा और वो आउटपुट देता रहेगा। ठीक है, इसके बारे में देखो, पढ़ो। क्या करता है कंपाइलर, कंपाइलर कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज और मशीन डिपेंडेंट, जो मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है। ठीक है, और ये क्या काम करते हैं, इट वर्क्स ऑन अ सिंगल पेज एट अ टाइम, कि पूरे एक पेज को, एक लाइन को नहीं, पूरे पेज पे ही ये काम करता है। तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा पूरे पेज को इनटू द ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड जो मैंने तुम्हें अभी दिखाया है, कोडिंग लैंग्वेज जो अंडरस्टैंड करता है प्रोसेसर। तो जो ऑब्जेक्ट कोड है वो मशीन कोड होता है, दैट द प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम। अब देखो, यहाँ पे इसने क्या करना है, पूरे एक पेज आया, उसने कंपाइलर ने कन्वर्ट करके भेज दिया, उसके बाद वो डेटा आएगा कि कौन से डेटा को कन्वर्ट करना है, फिर वो जाके आउटपुट में आता है। ठीक है, ये इसमें फर्क है कि ये डाटा साथ के साथ नहीं करता, सबसे पहले ये पूरा प्रोग्राम करेगा, उसके बाद फिर वो क्या करेगा, जब उसने सारे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर दिया, फिर बाद में हम डेटा डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐड उड को सब कुछ उसने कन्वर्ट, हमने लिखा है कि ऐड करो, ये वो हाई लेवल लैंग्वेज का कुछ प्रोग्राम है। ठीक है, जावा वगैरह में हमने लिख दिया कि इसको ऐड करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो उसने उस प्रोग्राम को कन्वर्ट कर दिया, बट उसमें उसके बाद हमने किस नंबर को ऐड करना है वो डाटा हमें बाद में देना पड़ता है। एग्जीक्यूशन के टाइम पे जब प्रोग्राम कन्वर्ट हो गया, फिर उसने बोलना है कि हाँ जी अब डेटा डालो कि कौन से डेटा को कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये इसमें ठीक है, ये इसमें कंपाइलर में ये एक इसका है कि इसने पूरे पेज को ही कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है, अब देखो ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में ये बिलोंग करता है, कि मतलब ये हाईयर मोस्ट लैंग्वेज है। इसमें देखो जौन सी टर्बो सी प्लस प्लस, मतलब जो हाई लेवल की लैंग्वेजेस है वो इस पे ऑपरेट करती है। ठीक है, अब उसके बाद फिर आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का क्या काम होता है, इंटरप्रेटर ने भी क्या करना है, जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बट इंटरप्रेटर क्या करता है, जब हमने प्रोग्राम दिया, साथ में उसने डेटा को करना है। ठीक है, साथ में वो क्या करेगा, डेटा को कन्वर्ट करेगा लाइन बाय लाइन, और फिर वो सीधी आउटपुट में देगा। देखो जैसे कि जो अ कंप्यूटर प्रोग्राम है जो डायरेक्टली एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अ प्रोग्राम और अ स्क्रिप्टेड लैंग्वेज विदाउट प्रीवियसली कंपाइलिंग देम इनटू अ मशीन, मतलब उसने पूरे को कंपाइल नहीं करना पहले मशीन लैंग्वेज में, वो क्या करेगा, एक एक लाइन को, जैसे प्रोग्राम की सबसे पहले हमने ऐड किया है, फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया है, फिर हमने क्या किया, स्टॉप कर दिया, तो वो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा लो लेवल लैंग्वेज में। और उसमें वो क्या करता था, वो पूरे पेज को इकट्ठा ही कंपाइलर कन्वर्ट कर देता था। ठीक है, उसके बाद फिर वो क्या करेगा,
उसके बाद प्रोड्यूस द आउटपुट टुगेदर विद द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ आउटपुट आई और साथ में उसका आंसर भी हमारा आ जाएगा, ठीक है। और ये जनरली यूज करते हैं फॉलोइंग स्ट्रेटजीज, कौन सी, ट्रांसलेट करेगा सोर्स कोड इनटू सम एफिशिएंट इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन एंड इमीडिएटली एग्जीक्यूट, मतलब उसने सीधे ही सोर्स कोड को पहले उसने कन्वर्ट कर देना है और डायरेक्टली उसने एग्जीक्यूट कर देना है, सीधी उसने आउटपुट ले आनी है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, जावा वर्चुअल मशीन, मतलब जावा पे, ये जावा लैंग्वेज सबको पता है, उस पे ये काम करता है। अब असेंबलर का क्या काम होता है, असेंबलर ने क्या करना है, असेंबली लैंग्वेज को उसने लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। अब जो असेंबलर हमारे असेंबली लैंग्वेज होती है हमारी, जिसको बोला है मतलब माइक्रो प्रोसेसर में असेंबली लैंग्वेज होती है जिसको हम लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। असेंबलर ने क्या करना है, इट इज अ टाइप ऑफ अ प्रोग्राम that interprets software programs written in the assembly language into the machine language, ठीक है। उसको कोड एंड इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द, मतलब उसने सिंपल जो असेंबली लैंग्वेज है उसको उसने कन्वर्ट कर देना है किसमें, मशीन लैंग्वेज में, जो अंडरस्टैंड कर सकता है कंप्यूटर। समझ आई? मैम असेंबली लैंग्वेज बताना। एक मिनट, हाँ जी